Hello friends, welcome to my channel World of Education presented by Nadeem Abbasi. NCERT Learn from NCERT National Council of Educational Research and Training. Book CBSE Class 8 Science subject. So let's start the new chapter, which is materials यानी metal and non-metals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some material have been given in table 4.1. आप इससे वाकिफ़ हो चुके हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, नंबर ऑफ़ मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स से आप रोज़मर्रा मिलते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि आयरन, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. कुछ मटेरियल्स इस टेबल में दिए हुए हैं. अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स. आपको ये बताना होगा कि ये अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे हैं, शाइनी है, चमकदार हैं या चमक नहीं देते, डल हैं. और हार्डनेस, कितने ये कठोर हैं या कितने या कठोर नहीं है. वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड. ऑब्जेक्ट्स मटेरियल आयरन, आपको ये बताना होगा ये शाइनी होता है या डल होता है. आपको ये टेबल अपनी कॉपी में एक कॉपी लेना होगा और पेन लेना होगा, उसमें आपको ये लिखना होगा ये शाइनी है या डल है. हार्डनेस बतानी होगी, ये हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं होता. कोल के बारे में बताना होगा, कैसा ये शाइनी है, डल है या फिर हार्ड है और या नॉट वेरी हार्ड. सल्फ़र शाइनी, डल है या हार्ड है या नॉट बहुत ज़्यादा कड़क है या फिर नॉट वेरी हार्ड. एल्युमिनियम ऐसे ही कॉपर के बारे में बताना होगा. कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, क्या आप उन मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं जो मेटल्स हैं. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, और बाकी जो हैं ये मटेरियल्स हैं इस टेबल में 4.1 में क्या हैं, ये नॉन मेटल्स. मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम मेटल को अलग कर सकते हैं नॉन मेटल से, कैसे, किसके बिहाफ पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के. इनकी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है और केमिकल यानी रिएक्शन कैसे करते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल. मतलब रिकॉल डेट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी. आपको ये याद करना होगा जो लस्टर होता है और जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शोवल एंड एन एक्स. क्या आपने कभी देखा है ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे को पीटता है. इस बीटिंग का मतलब पीटना. बीटिंग एन आयरन पीस, लोहे का कुछ हिस्सा पीटता है. आपने कभी देखा है लोहार को. और एन आर्टिकल या फिर कोई आर्टिकल है उसे पीटते हुए, मेड अप ऑफ, जो कि किसका बना हुआ आर्टिकल, आयरन का, लोहे का. लाइक अ स्पेड, अ शोवल एंड एन एक्स. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. क्या आपने ये खोजा कि इसमें कुछ बदलाव आया इसके शेप में, आकार में, ऐसे आर्टिकल्स के इन्हें पीटने पर. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग. क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही चेंज आएगा अगर हमें वुड लॉग को पीटा जाए इसी तरीके से. लेट अस फाउंड, आइए चलिए खोजते हैं. एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल. आपको एक स्मॉल आयरन नेल लेनी होगी.
जिसको कहते हैं हम कील या चोबा नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में, स्लैंग में। कोल पीस या फिर कोल पीस लेंगे, आ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, या फिर हम लेंगे पीस, एक तार लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे मोटे एल्युमिनियम के वायर का। एंड पेंसिल लेड, और क्या लेंगे, पेंसिल की लेड, पेंसिल जो होती है आपकी उसके अंदर क्या होता है, लेड, तो उसे लेंगे। बीट द आयरन नेल विथ आ हैमर, आपको पीटना होगा कील को या चोबे को, किससे, हैमर, हथौड़े से, जैसा कि फिगर 4.1 में शो करा है इन्होंने। ये हैमर है, ये नेल है, आयरन नेल। अब आपको इससे बीट करना होगा। बट टेक केयर डेट यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, मगर आपको इसका अपना ध्यान रखना होगा, आपको कहीं चोट ना लग जाए। ट्राई टू हिट हार्ड, और इसे बहुत ज़ोर से हिट करना होगा आपको, चोबे को, हिट हार्ड। द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, अब एल्युमिनियम का जो वायर है उसे भी बहुत ज़ोर से हिट करना होगा, मारना होगा। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड, और यही तरीका आपको किसके ऊपर इस्तेमाल करना होगा, कोल, जो आपने टुकड़ा लिया था कोल का, कोयले का, या पेंसिल की लेड जो ली थी, उन दोनों को आपको हैमर से भी पीटना होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, फिर आपको इसका रिकॉर्ड जो है इस टेबल में लिखना होगा। ये आ गई मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट मटेरियल्स, जैसे आयरन नेल है, चेंज इन शेप, फ्लैटेंस, ब्रेक इनटू पीसेस, क्या वो फ्लैट हो गया, चेंज उसका शेप में क्या बदलाव आया, क्या वो फ्लैट हो गया बिल्कुल, या फिर हिस्सों में टूट गया, कुछ हिस्सों में। आयरन नेल, आपने चोबा देखा, तो वो चोबा यहाँ पर फिल करना होगा, आपको एक टेबल बनानी होगी, रफ कॉपी लेनी होगी, उस पर लिखना होगा कि ये टूटा या नहीं टूटा, या फ्लैट हुआ या फिर टूटा, कुछ हिस्सों में। कोल पीस टूटा या फिर फ्लैट हुआ, एल्युमिनियम वायर फ्लैट हुआ या टूटा, पेंसिल लेड टूटी या फिर नहीं टूटी, या फ्लैट हो गई। तो अब आ जाते हैं, यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, आपने देखा जो शेप होता आयरन नेल का और एल्युमिनियम वायर का, चेंज ऑन बीटिंग, इसका शेप बदल जाता, आकार बदल जाता है इसका। इफ़ दे आर बीट इन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अब इन्हें बहुत ज़ोर से जब इन्हें पीटा जाता है तो ये काय में बदल जाते हैं, शीट्स में, बीट इन हार्डर। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आप इससे वाकिफ़ होंगे, जो सिल्वर फॉइल होती है काय के लिए, हमारी मिठाइयों को सजाने के लिए। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, आप इससे भी फेमिलियर होंगे एल्युमिनियम फॉइल से, जो कि किस खाना बांधने के काम में आती है, जो आप लंच बॉक्स आप लेकर जाते हैं तो वो होती है एल्युमिनियम फॉइल, और सिल्वर फॉइल वो होती है जो आपकी मिठाइयों को सजाने के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर लगती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे बाय विच दे कैन बी बीटन, जिससे उन्हें पीटा जाता है और वो पतली शीट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली शीट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यही तो है एक मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। एज यू मस्ट हैव नोटिस materials like coal and pencil lead do not show this property, आपने नोटिस करा होगा कि कोयला जो होता है और पेंसिल लेड, आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो काला काला होता है उसको लेड कहते हैं, जिससे आप लिखते हैं, तो वो उन दोनों को अगर आप पीटेंगे तो वो कुछ हिस्सों में टूट जाएगी, वो फ्लैट नहीं होगी, जैसा कि एल्युमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल या आयरन नेल हो गए थे, तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इन्हें मेटल्स कह सकते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक
pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप पकड़ सकते हैं एक गरम मेटेलिक पेन को, यानी तवा बोल सकता हूँ मैं उसे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, बिना किसी लकड़ी के हैंडल उसमें जो लगा हुआ होता है उसके, या फिर बिना किसी प्लास्टिक के, क्या आप पकड़ सकते हैं बिना आपको नुकसान हुए, बिना अपने आप को हर्ट पहुँचाए, चोट पहुँचाए? परहैप्स नॉट्स, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. आपको लिस्ट तैयार करनी होगी, आपने कुछ देखा होगा ऐसा अपनी लाइफ में जो कि जहाँ पर वुडन का या प्लास्टिक का हैंडल इस्तेमाल होता है आपको नुकसान से बचाने के लिए। वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग, गर्म चीज़ों को जब पकड़ते हैं तो आपका हाथ न जल जाए उससे बचाने के लिए आपको ये दिया जाता है वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। आप ये बता सकते हैं किस किस चीज़ में होता है ऐसा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से दैट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आप क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन, आप क्या कह सकते हैं कंडक्शन के बारे में, हीट के कंडक्शन के बारे में जो कि वुड में और प्लास्टिक में होता है? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियंस आपके आते हैं, बिजली ठीक करने वाले आपके यहाँ, तो वो जो स्क्रू ड्राइवर जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्लैंग में उसे, आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे पेचकस कहते हैं हिंदी में। तो स्क्रू ड्राइवर तो वो किस चीज़ का, वो उसका हैंडल किस चीज़ का बना हुआ था? प्लास्टिक का। हैंडल डज इट हैव, और वो क्यों होता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम ढूंढते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑन नॉट। आपको याद करना होगा हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं, टू टेस्ट, चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है इस ऑब्जेक्ट में या नहीं। फिगर 4.2 में जैसा शो करा है, यू माइट हैव परफॉर्म्ड, जैसे ये है एक आयरन नेल इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये हो गया आयरन नेल, हमने इसे यहाँ इससे अटैच करा पॉजिटिव को, और फिर इससे हमने एक सेल से अटैच करा इसे बल्ब को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव एनोड और कैथोड से अटैच करा, फिर इससे इसे अटैच कर दिया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक टेस्टर। इससे हमें पता चल जाएगा। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6 में पढ़ा था आपने। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद मटीरियल मेंशन इन टेबल 4.3। अब आपको इसे रिपीट करना होगा फिगर 4.3 में जो मटेरियल्स दिए हुए हैं। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। आपको ये ऑब्जर्व देखना होगा और इसका ग्रुप बनाना होगा कि ये वाले मटेरियल जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या पुअर कंडक्टर, मतलब जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें नहीं होता वो बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, अब मटेरियल से आ गए आयरन रॉड या नेल, आपको ये बताना होगा ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, इसमें आपको करंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं। सल्फर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये गुड कंडक्टर है, अगर नहीं होगी तो ये पुअर कंडक्टर है। इसकी टेबल बनानी होगी, इसको आपको लिखना होगा, फिर मुझे सेंड करना होगा। कोल पीस जो है गुड कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर
गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। यू ऑब्जर्व डेट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। सो अब मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये गुड कंडक्टर क्यों है, आयरन रॉड और ये कॉपर वायर गुड कंडक्टर क्यों है? गुड कंडक्टर आर गुड कंडक्टर वाइल रॉड, सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। और ये जो है कोल पीस और ये सल्फर जो है सल्फर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ओह अब ये देखिए ये एक लड़की है वो कुछ कह रही है। ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आर एक्सपीरियंसेस and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity. We learned this in class 6. The meaning of recalling, क्या आप इसका मतलब जानते हैं जो आपने दोबारा से रिकॉल करा अपना एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी? वो इससे हमें ये पता चला जो मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर हीट का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर? आपने ये कहाँ खोजा कि जो इस्तेमाल होता कॉपर का और एल्युमिनियम वायर का, कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, कॉपर का और एल्युमिनियम वायर का? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोयले के तार देखे हैं? अगर देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं देखे होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिससे हम उन्हें तार में कन्वर्ट ड्रॉन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कॉइल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी नोटिस करा है जो फ़र्क इनमें पहचाना है जब आप कोई से आयरन की शीट नीचे गिराते हैं अपने फ्लोर पर, ज़मीन पर गिराते हैं आप, तो मान लीजिए, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस हुआ? आयरन शीट आपने नीचे गिराई या फिर प्लेट गिराई लोहे की, आपके यहाँ लोहे की आपके यहाँ प्लेट आपने वो ज़मीन पे गिराई, या फिर एक मेटल का सिक्का गिराया आपने, सपोज करिए 10 रुपीज़ का कॉइन सिक्का नीचे गिराया, एंड अ पीस ऑफ कोल, और कोयले का एक पीस गिराया, तो फिर कोयले का एक पीस गिराया, तो आपने इसकी आवाज़ में कुछ फ़र्क देखा? अगर नहीं देखा, इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। क्या आपने कभी नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो फिर अभी आपको इसको ट्राई करना चाहिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आपने देखा, आपने नोटिस करा कुछ कि इनकी साउंड में क्या डिफरेंस हुआ? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? क्या आपने लकड़ी की घंटे देखे हैं कभी मंदिरों में? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो चीज़ें बनी हुई होती हैं मेटल्स की, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उन्हें बहुत ज़ोर से स्ट्रक करा जाता है। जब उन्हें स्ट्रक हार्ड करा जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आपके पास मान लीजिए 2 डब्बे हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं। वन मेड ऑफ, एक बना हुआ है लकड़ी का एंड अदर ऑफ मेटल, और एक बना हुआ है लोहे का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? आपको उसे स्ट्राइक करके बताना होगा, खटखटा के बताना होगा कि कौन सा बॉक्स लोहे का है और कौन सा बॉक्स मतलब मेटल का है और कौन सा बॉक्स लकड़ी का है, वुड का है।
तो ये क्या आप बता सकते हैं? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्योंकि मेटल जो कैसी आवाज़ करता है? रिंगिंग साउंड। दे आर सेड टू बी सोनोरस, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल, सोनोरस कहा जाता है। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, जो मटेरियल होते हैं मेटल के अलावा उनको सोनोरस नहीं कहा जाता। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से डेट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, malleable, ductile, sonorous are good conductor of heat and electricity। हमने जो जितनी ऊपर एक्टिविटी पढ़ी, परफॉर्म करी, क्या हम ये कह सकते हैं ये जो मटेरियल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, द मटेरियल्स विच जनरली पजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होती तो ये क्या हो गए? हमारे मेटल्स हो गए। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। आयरन, कॉपर, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। in contrast, जो ऐसे मटेरियल हैं जैसे कि कोयला हो गया या सल्फर हो गया, वो मुलायम होता है या फिर डल, मतलब जो चमकता नहीं है, जो शाइनी नहीं होता, लस्टरस नहीं होता, तो देखने में हमें शाइन नहीं करता, हम जो उसे देखते हैं। तो दे ब्रेक डाउन इनटू अ पॉटरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। ये टूट जाता है, ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसे हथौड़े से पीटते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस भी नहीं है। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ये और ये क्या है? पुअर कंडक्टर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेटल्स, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। और ये हो गए हमारे मेटल्स। और इसके एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल ये आ गए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब मेटल्स like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife। ये मेटल्स हैं कुछ, सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, ये भी मुलायम होते हैं, मगर ये नॉन मेटल नहीं होते। नॉन मेटल भी सॉफ्ट होते हैं, मगर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये भी सॉफ्ट होते हैं और हम इनसे छुरी से काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मैटर विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि हमारे जो रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जिस टेम्परेचर पर हम रहते हैं उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पर ये वाला मेटल, यही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, बाकी सब सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। दीज आर एक्सेप्शन, यही हैं कुछ एक्सेप्शन। एक हो गया सोडियम, पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होता है और जिसे हम छुरी से काट सकते हैं, नाइफ से, कट बाय अ नाइफ, कट विद अ नाइफ। और फिर ये मरकरी जो हो गया वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये आपको याद रखना होगा बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन presented by Nadeem। Subscribe my YouTube channel World of Education presented by Nadeem Abbasi, and like, share and comment for more videos. So thank you.